हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टाइटल देख के तो आप क्यूरियस हो ही गए होंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 50% मार्क्स के ऊपर आईएम की कॉल आ सके। सर हमने सुना था 95 परसेंटाइल, 97, 98, 99 या उससे भी ज्यादा परसेंटाइल के ऊपर आती है, लेकिन 50% मार्क्स के ऊपर कैसे आ सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये डेफिनेटली जानने वाले हैं कि 50% मार्क्स के ऊपर आईएम की कॉल कैसे आती है। तो अगर आप एक बच्चा ऐसा एस्पिरेंट है जो कि इस साल एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इंडिया के जो सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं आईएम्स, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और साइड बाय साइड हम कुछ टिप्स भी देखेंगे जिससे आप इस साल के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप एक टॉप बी स्कूल के अंदर लैंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuds_education। अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएम्स की इंडिया के अंदर, तो जैसे कि आपको पता होगा कि यार आईएम्स 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमारे ओल्ड आईएम्स जो सबसे पहले सेटअप हुए थे, जिसमें से सबसे पहले अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा ये स्टार्टिंग के अंदर सेटअप हुए थे। उसके बाद फर्दर लखनऊ, इंदौर एंड कोझिकोड आए। उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईएम्स आई जो कि न्यू आईएम्स जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर शिलोंग, रोहतक, रांची, रायपुर, उदयपुर, त्रिची एंड काशीपुर आता है। और फाइनली जो अराउंड 2014-15 के आसपास जो आईएम सेटअप हुए है उसके बाद उनको बेबी आईएम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे संबलपुर, बोधगया, सिरमौर, नागपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम और जम्मू। तो फ्रेंड्स अगर हम कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो चाहे ओल्ड आईएम हो, न्यू आईएम्स हो या बेबी आईएम्स हो, किसी की भी कट ऑफ फिक्स नहीं होती। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप 99 लाओगे या 99 प्लस लाओगे तो ही आपको अहमदाबाद, बैंगलोर या कैलकाटा से कॉल आएगी। मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं आपके एजुकेशन डिसिप्लिन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा इंजीनियर है तो उसके लिए कट ऑफ हाई रहती है कंपैरेटिवली, और कोई बच्चा अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है तो उसके लिए कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल फीमेल स्टूडेंट्स को थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं ताकि डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करी जा सके। तो ये सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर एक जनरल नंबर के बारे में बात करें तो ये तो बात सही है कि जो ओल्ड आईएम्स है उनकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है। उसके बाद कंपैरेटिवली कम न्यू आईएम्स की है और उससे थोड़ी कंपैरेटिवली कम बेबी आईएम्स की है। तो इस तरीके से इनकी कट ऑफ रहती है। और आपने भी ये सही सुना है कि 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 98, 99 या उससे भी ज्यादा परसेंटाइल के ऊपर आईएम्स की कॉल आती है। बट तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 198 आपको 99% मार्क्स लाने यानी कि 195 या 196 मार्क्स लाने तो आपको कॉल आएगी। नहीं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स भी इसमें से ले आते हो, यानी कि आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ आधा पेपर भी ढंग से अच्छे से सॉल्व कर दो तो आपको टॉप आईएम से कॉल आ जाएगी। एंड दिस इज द रियलिटी। तो यानी कि 98, 99, 95 परसेंटाइल से हमें नहीं घबराना, बिकॉज अगर हम एक्चुअली मार्क्स के बारे में बात करें सो दिस इज नियरली 50-55% और 45% मार्क्स के ऊपर आ जाएगी। और यही एनालिसिस आप सब जगहों पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 के बारे में बात करें जब टोटल मार्क्स 228 थे तो 99 परसेंटाइल 101 मार्क्स के ऊपर, यानी कि 50% से भी कम, समवेयर अराउंड 40-45% के ऊपर। अगर हम 2019 के बारे में बात करें तो 300 में से 156 मार्क्स के ऊपर 99 परसेंटाइल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 50% मार्क्स। सिमिलरली 2018 के अंदर भी आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 300 आपको 154 मार्क्स के ऊपर आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है। एंड कंपैरेटिवली 2017 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा थी, तो वो समवेयर अराउंड 50 to 60 के बीच में वेरी करती है। तो यानी कि अगर हमें टॉप आईएम से कॉल चाहिए, हमें बिल्कुल भी पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दी आईएम्स आर डिमांडिंग कि अगर आप सिर्फ 50% ऑफ दी पेपर को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एस कर लो तो आपको कॉल आ जाएगी। तो यानी कि जो हमारा एक सबसे पहला स्टेप है कि यार क्या हमें आईएम्स की कॉल आ सकती है, नहीं आ सकती, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50% कैट एग्जाम को सॉल्व कर दो तो आपको आईएम्स की कॉल आने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है, चाहे वो कैट है, जैट है, चाहे आईएफटी है या एमबीए का कोई भी एग्जाम है,
तो उसके लिए 5 स्टेप प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने होते हैं, बिकॉज अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे कभी भी एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं हो सकती। उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एडिशनल प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, चाहे वो क्वांट्स है, चाहे वो DILR है, चाहे वो वर्बल है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो स्पीड नहीं आएगी। तो इसी के लिए प्रैक्टिस से नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो स्पीड बिल्डिंग रहता है, बिकॉज जो भी एप्टीट्यूड एग्जाम होता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट इज रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन चूज भी करने हैं, उनको सॉल्व भी करना है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट होगा या ये मुझसे नहीं होंगे, उनको छोड़ना भी है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। फाइनली अगर आप एक्चुअली में प्रिपेयर करना चाहते हो तो एग्जाम लाइक सिचुएशन में ही आपको मॉक्स देने चाहिए, बिकॉज जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं पता लगेगी, आपको आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं पता लगेगा, और ना ही आप करेक्टिव स्टेप्स ले पाओगे। तो मॉक्स के साथ साथ उनका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि यार क्या एक्चुअली जो मैंने स्ट्रैटेजी चूज करी थी वो सही थी या उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। तो इस तरीके से एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 घंटे का मॉक है तो एटलीस्ट 2 घंटे का उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। एंड हर एक एग्जाम जिसके लिए आप अपियर हो रहे हो उसकी आपको प्लानिंग करके चलनी है। फॉर एग्जांपल चाहे कैट है, जैट है, IFT है, तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस को भी आपको साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हुए चलना है, ताकि आपके माइंड के अंदर एक फ्रेमवर्क रहे कि हाँ मुझे इन सारे एग्जाम्स के लिए अपियर होना है और मुझे इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करना है। बट मोर ओवर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स के अंदर काफी हद तक सेम होता है, बट कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर कुछ यूनिक चीजें पूछी जाती है जिसको हम साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस साल कैट एग्जाम को एस करना चाहते हो और टॉप MBA कॉलेजेस के अंदर एंटर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको मल्टीपल चीजों से हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, बिकॉज कैट के अंदर बहुत ज्यादा VA RC पूछा जाता है। इनफैक्ट RC के तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है वो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहते हो। कभी वैट के अंदर जब आपको जाना होगा या इंटरव्यू जब आपको होगा तो आपकी जनरल नॉलेज के लेवल्स भी अच्छे होते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट तो आपको डेफिनेटली डेवलप करनी है कि डेली सुबह 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप एक्चुअली सारे करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहो और एडिटोरियल्स पढ़ के आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती रहे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो कि सिंस VA RC सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो डेली आप 1 से 2 RCs पिक कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप 1 या 2 से शुरू कीजिए, 1-2 हफ्ते ये कीजिए, फिर धीरे धीरे 2 से 3 कीजिए, फिर 3 से 4 कीजिए, फिर 4 से 5 कीजिए, फिर 5 से 6 कीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा हम RC प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। इस वजह से हमारी प्रैक्टिस और स्पीड दोनों ही इंप्रूव होगी, इनफैक्ट एक्यूरेसी भी बिल्ड होगी। उसके बाद सिंस LRDI का सेक्शन डिमांड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो इसके लिए आप डेली 2 सेट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 सेट LRDI का कर, 1 सेट LR का कर लिया, 1 सेट DI का कर लिया। बिकॉज आप जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स पता लगते हैं, आपको हिडन डिटेल्स पढ़नी समझ आ जाती है, आपको समझ आ जाता है कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना, क्या एक्चुअली मुझे एक DI का सेट करने में कितनी देर लग रही है, कितनी मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो ये ओवर द टाइम आपको विद प्रैक्टिस समझ आने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वांट्स, क्योंकि यहां कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं। तो क्वांट के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स तो पता होने ही चाहिए, बेसिक फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स सारे पता होने चाहिए, और 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हर एक टॉपिक से करने ही करने हैं। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करोगे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, एक्चुअल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप पैनिक करने लग जाओगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्वांट्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, डेली बेसिस पे आपको मतलब हर एक टॉपिक का इतना तो करते चलना है। उसके बाद जब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, हमने अपनी पढ़ाई कर ली, हमने टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद हमें उनको टेस्ट करना है, जो कि हम वीकली टॉपिक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, मिक्स्ड
टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, सेक्शनल मॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्बल के मॉक के थ्रू, एलआरडीआई के मॉक के थ्रू, क्वांट के मॉक के थ्रू, या पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज टेस्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते मैंने क्वांट के ये टॉपिक पढ़े हैं तो संडे को मैंने ये सारे टेस्ट देने हैं, और साइड बाय साइड फुल लेंथ मॉक्स भी देते चले, ताकि हमें पेशेंटली इतनी देर बैठने की आदत डेवलप हो जाए, हमें पेशेंटली कंसंट्रेशन की आदत डेवलप हो जाए, ताकि हम एग्जाम लाइक सिचुएशन के अंदर हमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैट एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करना ही करना है, लेकिन हमारा एम टॉप 20 स्कूल में लैंड करना है, चाहे वो हम कैट से जाएं, चाहे हम वो जैट से जाएं, चाहे वो हम आईएफटी से जाएं, चाहे वो एनमैट से जाएं, चाहे स्नैप से जाएं, या टिस से जाएं, या किसी भी और एग्जाम से जाएं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस बाकी सारे एग्जाम्स में सेम होता है, कुछ एक दो टॉपिक्स या एक आधा सेक्शन होता है जो ऊपर नीचे होता है, तो इनको भी हमें साथ लेके चलना है, ताकि हम एक टॉप 20 स्कूल के अंदर लैंड कर सके, चाहे वो हम किसी भी एग्जाम के थ्रू लैंड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैट और एमबीए की प्रिपरेशन इस साल करना चाहते हो तो हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 जुलाई 2022 है और जो 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। यहाँ पे लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस होती हैं, 6 to 7 डेज अ वीक होंगी, और स्पेशल वर्कशॉप की भी आपको एक्सेस मिलेगी जो कि डेली मिनिमम 3 आवर्स की होती है अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। बुक सेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है 11 बुक्स का, डाउट फॉरम है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है, पूरा पोर्टल मिलता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है। कैट के अलावा हम बाकी सारे एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, चाहे वो आईएफटी है, जैट है, एनमैट है, स्नैप है, सीमैट है, टिसनेट है, सीईटी है। इसके अलावा आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलती है, डिटेल्ड एक्शन प्लान मिलता है। इसकी जो फीस है वैसे तो 27,500 रुपीज है, लेकिन अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज ओनली 22,500 रुपीज, यानी कि अभी 5,000 रुपीज का ऑफ इसके ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहती है? सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे तो हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल मैनर के अंदर पढ़ाया जाता है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। उसके बाद वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। इनफैक्ट आपको 11 बुक्स भी मिलती है जहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जहाँ पे आपको फेमिलियर कराया जाता है हर टाइप ऑफ क्वेश्चन से, हर पॉसिबिलिटी से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलती है। फिर हम स्पीड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं। स्पीड बिल्डिंग के ऊपर हम कैसे फोकस करते हैं? हम आपको एक पोर्टल की एक्सेस देते हैं जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डिटेल एनालिसिस मिलता है। इसके अलावा हम रिवीजन वर्कशॉप्स करवाते हैं इन दी एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, यानी कि 30 डेज की ये वर्कशॉप होती है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे मिनिमम 3 आवर्स हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फाइनली टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जिसमें सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक्स को किस तरीके से आपको अपीयर करना है उसकी भी राइट स्ट्रैटेजी बताई जाती है, बिकॉज जब तक मॉक्स नहीं दिए जाएंगे तब तक हमें अपना एक्चुअल एनालिसिस नहीं पता लगेगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें पोर्टल की, तो पोर्टल जो आपको मिलता है वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड होता है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इसमें सेक्शनल मॉक्स होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, और ये सारे एग्जाम्स को हम कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जो कि है www.studybuzz.co.in, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9958937705 पे, और सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स लाके कैट एग्जाम के अंदर आपको टॉप आईएम से कॉल आ सकती है, आपकी बहुत हाई परसेंटाइल आ सकती है। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये कोई भी डाउट था कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको 99% मार्क्स चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 50% मार्क्स के ऊपर वो आ सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।